दूसरी दवाई का तरीका है कि आयुर्वेदिक पद्धति से भी रोग का शमन होता है। और प्रिय भक्तों, आयुर्वेद की दवाई कड़वी होती है और उसमें पथ्य और अपथ्य का बहुत ज़्यादा विचार किया जाता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाली पेट खाना है, ये ऐसे खाना है। कई नियम कड़े होते हैं आयुर्वेद। और तीसरी दवाई है की पद्धति है रोग मिटाने की होम्योपैथी। एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी में क्या है, दो छोटी छोटी गोली होती हैं, मीठी मीठी चूसते जाओ और भवरोग को मिटाते जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इसी प्रकार की वो मीठी गोली है कि अच्छे मधुर मधुर चरित्रों को सुनते जाओ और अपने पापों का शमन करते जाओ। तो प्रभु, मैं तो बड़ा उतावला था कि मेरे प्रभु की कथा बड़े आनंद से की जाएगी, परंतु आपने तो चटपट कर दिया। तो प्रभु, इसमें मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि भवरोग की मीठी एकमात्र दवा श्री कृष्ण कथा है। मेरे इसलिए ही नहीं सुन रहा हूँ। तो भगवान परीक्षित से सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, इतनी सारी कथाएं सुनाई, केवल कृष्ण कथा में तुम्हारा इतना भाव क्यों है, कृष्ण कथा के प्रति इतना तुम्हारा लगाव क्यों है? तो कहने लगे परीक्षित जी के, हे मुनिवर, हे गुरुदेव, देखिए जो महाभारत का सम्रांगण था कितना भयानक समर था, हैं? इस भयानक महासागर में मेरे पिता महेश जो है बड़े अकेले, कैसे, बिल्कुल कमजोर, क्योंकि उस भारत रूपी महासंग्राम में, महासागर में बड़े बड़े तिमिलिंग मछलियां, मगरमच्छ पड़े हुए थे। पिता महा में समरोह दुरत्य कौरव सैन्य संसागरम, कि जो कौरवों की महान सेना थी वो बड़े ही दुरत्य मतलब मेहनत से, मुश्किल से उसको पार किया जा सकता। उसमें कैसे कैसे वीर थे आप जानते हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महान वीर, अब बताइए, हो जिस सेना में, उससे जीत पाना सरल बात है। वो तो उन परम पावन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि जो मेरे पितामहों का कुछ बाल भी बांका नहीं हुआ और उस महासागर से उनकी नौका को ऐसे कृपा नौका में बिठा करके, मेरे पितामहों को अपनी कृपा नौका में बिठाकर उस भयानक समुद्र को पार करा दिया। भैया, इस संसार में सोचो, जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान हो, पितामह भी, उनको जीतना आसान। अरे कोई मरना चाहता है, अरे कीट पतंगा एक भी नहीं मरना चाहता, वो जहाँ है कितने कष्ट में है तब भी जो है जीवित रहना चाहता। तो पितामह भी इच्छा मृत्यु, जब तक वो चाहे ना मरेंगे ही नहीं। अब उनको कौन जीत सकता है भैया? द्रोणाचार्य, जब तक उनके हाथ में धनुष बाण है, जब तक हाथ में शस्त्र है, संसार में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता। अब ऐसे वीर को होते हुए उसकी सेना से जीतना कितना कठिन। कोई भैया हथियार रखेगा अपने मन से? कोई अपने आप को हारना चाहेगा? कृपाचार्य, चिरंजीवी, कर्ण ऐसा संग्राम विजयी कि यदि वो हाथ में हथियार लेकर लड़ता रहे तो उसको पार पाना मुश्किल, जिसको संग्राम में, युद्ध में नहीं हराया जा सकता। ऐसे ऐसे भयानक वीर रूपी मगरमच्छों से भरे हुए उस महाभारत के समर में मेरे पांचों बाबाओं का बाल भी बांका नहीं होने दिया। अच्छा चलो ये तो रहा, लेकिन ये तो तुम सुखदेव जी कहने लगे, ये तो तुम्हारे पितामहों के ऊपर उपकार किया, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या संबंध है?
यह संबंध तो तुम्हारे दादाजी का था। परीक्षित बोले, महाराज उन्हीं की कृपा है जो मैं आपके सामने बैठा हूं, नहीं तो जन्म लेने से पहले ही मैं तो मर चुका था। माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैं कभी का मर चुका था, परंतु उन्हीं की कृपा से उन्होंने सुदर्शन चक्र लेके दौड़ के आए और मेरी रक्षा की। प्रभु मेरे साथ गर्भ में रहे, और भैया जो एक गर्भ में एक साथ रहता है सहोदर कहलाता है। तुम्हें तो मेरे सहोदर हैं, मेरे प्राण रक्षक हैं, मेरे जीवन दाता हैं, और जीवन दाता से बड़ा संबंध किसके हाथ हो सकता है प्रभु। तो इसलिए मैं कौन सा संबंध आपको बताऊं, मेरे तो कई संबंध हैं उनके साथ। तो परीक्षित जी के कहने से सुखदेव जी को बड़ा आनंद हुआ, और सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, और तुम्हारे मन में श्री कृष्ण कथा को सुनने का जो चाव उत्पन्न हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और मैं आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत करूंगा। क्या क्या तुम्हारी जिज्ञासा है? परीक्षित कहते हैं, भगवान मेरे जीवन दाता को बारे में मैं क्या कहूँ, आप बताइए कि माँ का संबंध सबसे बड़ा होता है, और मामा में तो 2 बार माँ आता है। ऐसे स्नेही संबंध को होते हुए भी भगवान ने कंस को क्यों मारा, कैसे मारा? दूसरे कहते हैं दाऊ जी महाराज देवकी के पुत्र थे, सप्तम गर्भ थे, पर फिर वे रोहिणी मैया के बेटे थे, तो एक दाऊ जी 2 माताओं के बेटे कैसे हुए? सुखदेव जी कहने लगे कि ठीक है राजन, मैं सब सुनाऊंगा। अभी काफी दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए हैं सुनते सुनते, और 4 दिन से तुमने एक अन्न का दाना, एक जल का कण भी नहीं पिया। पहले कुछ खा पी लो, तब मैं आगे की कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी बोले कि हे भगवान, हे गुरुदेव, देखिए भूख और प्यास कितनी भयानक होती है, कितनी कष्टकारक होती है। जीवन में इसका अनुभव मुझको है। आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ उस भूख प्यास के ही कारण बैठा हूँ। वन में मुझको प्यास लगी थी, भूख लगी थी, और ऋषि आश्रम में गया तो मैंने कितना अपराध किया था, उस कारण से मेरी स्मृति चेतना लोप हो गई थी। तो मैं जानता हूं भूख प्यास का कष्ट क्या होता है, परंतु आपके मुख से जो भगवान के चरित्र रूपी रसधारा, अमृत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको पान करने के बाद उसको मैं पी रहा हूं, उससे ना तो मुझको भूख लग रही है और ना ही प्यास लग रही है। पता ही नहीं चल रहा भूख प्यास क्या चीज होती है। तो हे प्रभु, आप मेरी चिंता ना करें, आप तो मुझे अपने कथा अमृत का पान कराएं। तो भैया ऐसे श्रोता होना चाहिए कथा के लिए कि भूख प्यास से की जगह कथा से ही उनका पेट भरता रहता है, उनकी भूख शांत होती रहती है, प्यास शांत होती रहती है। तो ऐसे रसिक जब श्रोता मिलते हैं तो फिर सुखदेव जी जैसे वक्ता भी, परमहंस वक्ता भी ये प्रेम के कारण भूल जाते हैं। तो सुखदेव जी ऐसे प्रसन्न हुए थे परीक्षित का प्रश्न सुनकर कि उन्होंने मंगलाचरण किए बिना ही कथा शुरू कर दी थी। भगवान की कथा 3 प्रकार से मंगल करती है, 3 तरह के। भक्तारम प्रक्षकम श्रोता पाद शल्यम्य था, जो भगवान की मधुर कथा का गान करता है उसका भी कल्याण करती है। भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है उस प्रश्नकर्ता का भी कल्याण करती है, जो पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है। तीसरा, इन दोनों के संवाद को, पूछने और सुनने वालों की बात को जो लोग सुनते हैं, जितने लोग, उन समस्त श्रोताओं का परम कल्याण हो जाता है। जैसे भगवान सालग्राम जी का अभिषेक करें तो भगवान का चरणामृत लेकर वितरण करें, तो चरणामृत जितने लोग पिएंगे उन सबका कल्याण हो जाएगा। तो अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला एक, पर पीने वाले अनेक। ऐसे ही परीक्षित, एक प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया है,
ये कल्याणकारी संसार का कल्याण कर दिया है, इससे हमारा भी कल्याण हुआ है। और ऐसा करके गदगद होकर सुखदेव जी परीक्षित जी को ध्यान से कथा सुनाने लगे। कहने लगे कि जब इस भूमंडल पर कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, पौंड्रक जैसे महान अधर्मी, अत्याचारी, अन्यायी, घोर दुराचारी राजा पाप का आचरण कर रहे थे, तो उस समय पृथ्वी पीड़ित होकर समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की आराधना की उनके साथ में, और भगवान के प्रभाव से ब्रह्मा जी के हृदय में प्रभु का आदेश हुआ कि वसुदेव विग्रहे साक्षात भगवान पुरुषा परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संवयंतो सुरस्त्रिया, कि भगवान वसुदेव के घर में जल्दी ही प्रकट होने वाले हैं, इसलिए तुम जाओ, सब लोग अपनी स्त्रियों के साथ ब्रजमंडल में प्रकट हो जाओ। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेश से सारे देवतागण अपने अपने अंशों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ ब्रज के आसपास गोप ग्वाले बन गए। गोप ग्वाले बन गए और बढ़िया से प्रभु की राह देखने लगे। इधर मोक्ष दायिनी मथुरापुरी में भगवान का ऐसे नित्य निवास रहता है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, यहाँ पर हमेशा भगवान सन्निहित रहते हैं मथुरापुरी में। यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन थे, बहुत धर्मात्मा थे, पर इनका बेटा हो गया कंस। कंस कैसे हुआ बेटा? एक बार महाराज उग्रसेन की महारानी पवन रेखा ऋतु स्नान करके बाग भ्रमण के लिए चली गई और बगीचे में भ्रमण करने लगी। वहां एक राक्षस दुर्मिल ने इनको देखा और इनके साथ दुराचार किया। उस दुर्मिल की छाया पड़ने के कारण, दुराचार के कारण ये पाप का पुंज कंस पैदा हुआ। ये काल नैमिक अवतार कंस पैदा हुआ। तो पुराणांतर कथा आती है कि कंस को भाग्य को ब्राह्मणों ने बताया उग्रसेन को कि ये बहुत ही दुराचारी, अत्याचारी होगा, ये वंश के लिए हानिकारक रहेगा, इसको बहा देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। उसको बहा दिया गया, कंस को बहा दिया। लेकिन देवयोग की बात है, यमुना में बहाया। उधर महाराज शूरसेन संध्या वंदन कर रहे थे, तो उनको ये मिला, वो अपने घर ले आए। पालन पोषण हुआ, कुछ बड़ा हुआ, तब इसको पता चला कि मैं तो महाराज उग्रसेन का पुत्र हूँ। तो उग्रसेन के पास जाकर रहने लगा और द्वेष किया। फिर कुछ समय पश्चात हिमालय पर जाकर भगवान शिव की तपस्या की, वरदान पाए अजेयता, और फिर संसार में विजय के रूप में घूमने लगा। सारे दुष्ट राजा इसके मित्र बन गए। बाणासुर, भौमासुर, दिव्य बानर, पौंड्रक, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ऐसे समस्त राजा। और एक बार जरासंध को मल्ल विद्या में प्रसन्न करके उसके कुबलिया पेड़ हाथी को नियंत्रित करके इसने जरासंध की दोनों पुत्री अस्थि और प्राप्ति से, अस्थि माने है, प्राप्ति माने और चाहिए। जिसके पास है और चाहिए जैसी स्थिति रहेगी, उसकी कंस की प्रवृत्ति होगी कि होते हुए भी और चाहिए। तो दोनों कन्याओं से विवाह किया जरासंध ससुर, और अपने दुष्ट राजाओं की मदद से इसने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। उग्रसेन महाराज जब इसको रोकने का प्रयास करते, तो इसने उनके साथ भी अत्याचार करना शुरू कर दिया और महाराज उग्रसेन को भी बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। क्योंकि बचपन में कंस सूरसेन के घर में बला बढ़ा था वसुदेव के साथ, तो वसुदेव के साथ कंस की बड़ी मित्रता थी।
तो जब इसके चचेरी बहन देवकी विवाह के योग हुई तो ये देवकी से बड़ा प्रेम करता था, जबकि और 6 बहनें 7 बहनें देवकी की वसुदेव को ही ब्याही गई थी। तो 8वीं बहन का भी उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया कंस ने। अब कंस इतना अत्याचारी था तो कंस ने सोचा कि प्रजा में तो मेरा अत्याचार का प्रभाव है, प्रजा मेरे पक्ष में नहीं है, तो प्रजा को पक्ष में लेने के लिए क्या करना चाहिए। प्रजा के पक्ष में लेने के लिए जब भी वोट चाहिए होता है ना, प्रजा का मन बहाना होता है, तो नेताजी लोग, राजनीतिक लोग, राजा लोग क्या करते हैं, एक ढोंग रखते हैं, नाटक करते हैं अच्छे बनने का, दयालु बनने का, प्रजा की ध्यान रखने वाला बनने का, कोमल हृदय, श्रेष्ठ कार्य करने वाला बनने का ढोंग करते हैं। हम देखते हैं हर 5 साल में लोग पैरों में गिरने आते हैं, फिर इसके बाद 5 साल दर्शन नहीं देते हैं। तो ऐसे ही कंस ने सोचा कि प्रजा में मेरा गलत असर है, प्रजा विद्रोह कर देगी, महाराज उग्रसेन के साथ चली जाएगी तो मैं राज्य नहीं रह पाएगा। तो ऐसा विचार करके उसने नाटक किया कि अपनी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से बढ़ चढ़कर विवाह किया खुद से। प्रजा देखती तो कहती अरे वाह यार, महाराज कंस तो बड़े दयालु हैं, देखिए अपनी बहन सगी नहीं है, सगी होती तो और क्या करती, सौतेली बहन है, चचेरी बहन है, फिर भी कितना ध्यान से सब काम कर रहे हैं खुद से। ओहो, और जब देखा कंस ने कि जनता में अच्छा असर पड़ रहा तो और भी आ गया, बहुत दान दहेज दिया, बहन की पूरी अच्छे से विदाई की, और विदाई करते समय तो कंस रोने लगा। तब लोग बात प्रजा कहने लगी कि वास्तव में महाराज कंस तो नारियल की तरह हैं, ऊपर से कठोर दिखते हैं, या अंदर से तो इनका हृदय बड़ा कोमल है, देखो अपनी बहन के लिए रो रहे हैं। और फिर नाटक किया कि भाई मैं अपनी बहन को खुद अपने घर पहुंचाऊंगा। रथ के सारथी को हटा दिया, खुद बैठा रथ चलाने लगा। अब रथ चला के लेता है, जनता प्रसन्न, ओ महाराज खुद रथ हाँक रहे हैं कंस महाराज। परंतु भैया जब एक पार्टी नाटक करती है ना, तो दूसरी पार्टी उसकी पोल खोलने के लिए पीछे पड़ जाती है कि इसका कुछ पोल खोल कर इसका भंडाफोड़ करना चाहिए। तो देवताओं ने रचना रची के आकाशवाणी द्वारा कह दिया कि हे मूर्ख कंस, दुष्ट, तू जो है ये सब कुछ कर रहा है ना, अस्या त्वाम अष्टमो गर्भो हंतो मां वैसे उदा। अरे मूर्ख, जिसको तुम इतने प्रसन्नता से पहुंचाने जा रहा है उसी के अष्टम गर्भ में से तेरा काल पैदा होगा, इसी देवकी का अष्टम पुत्र तुझको मारेगा। अब मूर्ख व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति थोड़ी देर दिखा पाता है, असर अपनी औकात में आ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट हो ही जाता है। कहते हैं ना, बैर प्रीत नहीं छिपा छिपा है, उग्र अंत न हो निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। तो ये जो झूठापन है, देखावापन है, वो निकल जाता है। तो क्या हुआ, कंस ने जैसे सुना कि इसका अष्टम लाल बनेगा मेरा काल, उसने तुरंत द्रौपदी के बालों को पकड़ा और रथ से खींच लिया और तलवार निकाल कर उसका वध करने लगा। सोचा ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जब देवकी ही नहीं रहेगी तो इससे अष्टम पुत्र कहाँ से पैदा होगा, और जब पैदा नहीं होगा तो मुझको मारेगा नहीं, और मुझको मारेगा नहीं तो मैं अमर। ये बड़ा अच्छा तरीका है। अब भैया जैसे ही उसने द्रौपदी को खींचा तो भगनी हंतुमरारब्धा खड़क पानी कचिग्री, हाथ में तलवार, हाथ में बाल पकड़े हुए दूसरे से और मारने के लिए तैयार। तो जनता तो समझ गई कि अरे भैया देखो अभी कैसा बना फिट रहा था, कैसा रो रहा था, और एक क्षण में बदल गया। और भैया ये तो ढोंग है, ये तो भैया ठीक नहीं हो सकता। तो इस तरह से
ढोंग को जनता समझ गई। देवता तो यही चाहते थे कि इसकी पोल खुल जाए, परंतु वसुदेव ने कहा कि देखो मित्र, तुम कैसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो, कीर्तिवान हो, तुम्हारी गरिमा है, इज्जत है, और यदि तुम ऐसा निकृष्ट काम करोगे, एक तो तुम्हारी बहन, दूसरे स्त्री, तीसरी नवविवाहिता, इसको यदि मारोगे तो तुम्हारा यश पूरा नष्ट हो जाएगा। और मित्र, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी कीर्ति धूमिल हो, तुम ऐसा निंदनीय काम करो। मुझे पत्नी का लोभ नहीं है कि मेरी पत्नी बन गई इसलिए या पत्नी को बचा लूँ। अरे पत्नी का क्या है, और दूसरा शादी करूँगा यदि मुझे चाहिए। वैसे भी तुम 7 विवाह तो हो चुके हैं, परंतु मुझे तुम्हारी इज्जत प्यारी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ऐसा काम अधर्म वाला ना करें। तो कंस बोला, अच्छा भैया, तो हम मर जाएं? मर जाएं? अरे हम अधर्म ना करें, इसको छोड़ दें, तो इसका मतलब इसको छोड़ दें और हम मर जाएं? नहीं महाराज, आप ऐसे कैसे मरेंगे? क्यों? इसका 8वां बच्चा। तो भाई इसका 8वां बच्चा मारेगा ना आपको, देव की तो नहीं मार रही है। अरे भाई अभी तो बच्चा है नहीं है, अभी तो देव की है, और कहीं जाने वाली तो है नहीं है ये, तो भैया देवकी को क्यों मार रहे हैं? जो मारने वाला होगा, बच्चा होगा, बड़ा होगा, फिर मारेगा। तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी के बच्चों को, 8वें बच्ची को मैं आपको दे दूंगा। नहीं, गड़बड़ हो गई। तो बोला, मैं देवकी के जितने भी पुत्र होंगे सब आपको सौंपूंगा। कंस जानता था वसुदेव को कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, सत्यवादी हैं, अनक दूंगी। बोला, देखो वसुदेव, तुम हमारे बड़े मित्र हो और हम अब तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं, धोखा नहीं दे देना। फिर गड़बड़ ना हो तो मैं छोड़ देता हूँ। तो वसुदेव की बात पर वसुदेव ने सोचा कि भैया देखो ऐसा है, अभी का समय बरका लेना चाहिए, समय टाल दो। क्यों? तो बात ही किसने देखी? हो सकता है आप पुत्र हो ही ना, पुत्र हो तब तक 8वां हो तब तक कंस मर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो अभी वर्तमान को टाल देना। बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत परिस्थिति को टालने में विश्वास रखते हैं। कम से कम तो तुरंत टाल दिया जाए, फिर बाद में विचार विमर्श करके जो होगा देखा जाए। कंस मान गया और कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया और वसुदेव से कहा कि भैया, लेकिन जब तक बच्चे पैदा नहीं होते आपको हमारे महलों में रहना होगा, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वसुदेव ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वसुदेव कंस के महलों में रहने लगे। अब कुछ दिन बाद देवकी का प्रथम पुत्र हुआ, जिसका कीर्तिमान नाम था। वसुदेव तो वचन के धनी थे। मैया ने देखा पुत्र को तो आंसू आ गए देवकी जी के। पहला पुत्र वात्सल्य उमड़ पड़ा, स्तनों में दूध बहने लगा। पर वसुदेव ने समझाया कि देखो दुष्ट को वचन दिया है, दुष्ट का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज़्यादा स्नेह या मोह मत बढ़ाओ। तो देवकी ने तुरंत उस बच्चे को वसुदेव के हाथों में दे दिया और वसुदेव उस बच्चे को लेकर के अपने कलेजे पर पत्थर रख करके, जिसका प्रथम पुत्र हो उस माँ का और जिसका बेटा नवजात हो जो खुद मारने के लिए देने जा रहा हो, उस पिता का हृदय की वेदना क्या कहेंगे। पर सत्य प्रतिज्ञ वचन दिया हुआ है, उसका पालन करना है, तो इसलिए वसुदेव लेके चले। और जैसे वसुदेव कंस के पास गए कि लो महाराज कंस, ये पुत्र, ये मेरा प्रथम पुत्र है, आपको सौंपता हूँ। कंस ने उस बच्चे को लिया और देखा, भोला भाला बच्चा था, दया आ गई, प्रसन्न हो गया। वसुदेव को देते हुए बोला, लो वसुदेव, तुम क्या याद करोगे? हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम सत्यवादी हो तो मैं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। ये तो पहला बच्चा है, इससे तो मुझे कोई भय नहीं है, इसलिए आप इसको ले जाओ।
मैंने इसको जीवन दान दिया। अरे बड़प्पन मार के कृष्ण, अरे महाराज आप तो बड़े दयालु, अरे महाराज आप तो बड़े बुद्धिजीवी। वसुदेव निकले ही हैं, भगवान का मन पहुंच गया। भगवान का मन मतलब नारद जी। भगवान लीला चाहते हैं जल्दी, देवता चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसके पाप का घड़ा भरे और भगवान जल्दी से जल्दी बता रहे। अब ऐसे तो बच्चे पलेंगे, 2-3 साल में एक बच्चा होगा, तो 8 बच्चे पैदा होते होते 25 साल लग जाएंगे। तो जब ये मारेगा तो फिर अगली साल फिर एक बच्चा होगा, फिर अगली साल एक बच्चा होगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा क्रम। जल्दी में 5-6 साल में प्रोग्राम हो जाएगा फिर इसका, कंस का। और जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा, धर्म अत्याचार नहीं करेगा, तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो ऐसा विचार करके नारद जी आए और नारद जी आकर बोले, महाराज की जय हो। कंस महाराज कैसे हैं? ओहो अभी अभी ये कौन गया है? बलदेव जी निकले उधर से, अभी अभी कौन निकला था महाराज? ये कौन थे? क्या किस लिए आए थे? सब पता है? कंस पूछ रहे हैं। कंस कहता अरे महाराज गुरुदेव ऋषि प्रणाम गुरुदेव, अब मेरे बहनोई साहब थे बलदेव। अच्छा वाह, क्या किसको लेके आए थे? अरे वो बच्चे को लेके आए थे, पहला बच्चा। अब पहला बच्चे से तो कुछ मुझको खतरा नहीं है, 8वें बच्चे से है, इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया कि जाओ। अब नारद जी बोले महाराज कंस, हमें आप पर बड़ी दया आती है, आप बड़े भोले हैं, अपने जैसा सबको समझ लेते हैं, इतने उदार बन जाते हैं कि अपने जीवन से भी मोह त्याग देते हैं, रिस्क ले लेते हैं। बोला ठीक है आप बड़े दयालु हैं, और देखो आपने बड़ा दिल दिखाया और छोड़ दिया, ठीक है आप जानो, आप तो महान राजा हैं, समझदार हैं। परंतु एक बात मुझे समझ में नहीं आई, और उन्होंने एक अष्टदल कमल लिया। तो कंस से बोला महाराज मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ देवताओं की गिनती के हिसाब से, इसमें ये बताओ यहाँ से गिनो कितनी पंखुड़ी है। तो पंखुड़ी कंस ने गिनी, अरे इसमें महाराज कौन सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8, ओहो ठीक है। तो ये वाली पहली हुई और ये वाली 8वीं हुई, इसका मतलब यही हुआ कि ये पहली है और ये 8वीं है। बोला हाँ, कहले नहीं महाराज आप यहाँ से गिनो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो पहली थी वो 8वीं हो गई, पहली जो थी वो 8वीं हो गई। तो फिर बोले नहीं महाराज अब की बार इस बार से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर इसके बाद जो आखिरी पहली थी वो 8वीं हो गई। तो वो हर बार नारद जी अच्छा ये पहली है और ये 8वीं है, पहले ये पहली थी फिर 8वीं हो गई, ऐसे करते करते अच्छा ये भी 8वीं, ये भी 8वीं, ये भी 8वीं, ये भी पहली, ये भी पहली, ये भी पहली। बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा, देवता कौन सी गिनती लगाते हैं और कहाँ से गिनते हैं। कंस कहना ओ गुरुदेव सब समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से गिनेंगे और कौन सी 8वीं हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी भैया। तुरंत बुलाया बलदेव, अरे बलदेव ला बच्चे को, अरे भाई गड़बड़ नहीं। तो अब बलदेव तो जानते थे कि कंस है, अभी 1 मिनट पहले किया है कि ले जाओ, 1 मिनट पहले कभी भी कह सकता कि ले आओ, इसलिए भैया मोह नहीं करना है। तो बलदेव ने लाके बच्चे को दिया और उसने बच्चे को पकड़ा पैर से और यूं दे मारा दोबारा, बच्चे का बेचारा प्राण फेर उड़ गए। नारद जी तो चले गए, बस कंस सतर्क, बोले गड़बड़ हो जा सकती है। तो फिर अच्छी तरह से वसुदेव और देवकी को पहरे में रख दिया, बढ़िया से पहरा चारों तरफ बिठा दिया महल में। और यह देखने लगा कि कब वो समस्या खत्म हो। जब पुत्र पैदा होता वसुदेव जी ले जाते देते, कंस उसको मार देता, अगला फिर पुत्र पैदा होता मार देते, इस तरह से 6 पुत्र हो गए। 6 को ही कंस ने नष्ट कर दिया। अब कंस ने 6 नष्ट कर दिया, अब 7वें की बारी आई तो
संकर्षण भगवान इस बार बड़े बन के कि भैया पिछली बार छोटा था तो तुमने मन माना करते रहे प्रभु, और मैं कुछ रोक नहीं पाया और आपकी बात में हाँ में हाँ करना पड़ा, इसलिए इस बार बड़ा जाऊंगा और मैं अपने ढंग से कम रोक सकूं, बात कर सकूं। भगवान की सेवा करते थे लक्ष्मण जी, तो वो कहते थे जाओ सो, अब नहीं, मना करना पड़ता, हटना पड़ता था। अब जब बड़ा बन के आऊँगा तो कितना भी सेवा करूँ, मना नहीं कर सकता। तो बताते हैं जब बलराम जी कन्हैया को गोदी में बिठा के पंखा जलते थे, लाल लड़ाते थे, तो कहते दाऊआ भैया सो जाओ, चुप, नींद नहीं आ रही मुझे, सो तुम। बड़ों को बताते हैं, मैं बड़ा मैं हूँ, डांट देते थे, बेचारे कन्हैया सोते रहते थे, बलराम जी उनकी सेवा करते रहते। तो ये बड़े बन करके आने लगे तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि तुम जाओ, जो मेरे माता के सप्तम गर्भ में संकर्षण है इनका आकर्षण करके गर्भ को रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो, और फिर तुम नंद यशोदा के घर में, यशोदा के गर्भ से कन्या के रूप में जन्म लो, मैं इधर देवकी के घर में प्रकट होऊंगा, और फिर मेरे बदले में तुम्हें लाया जाएगा और तुम्हें कंस मारने के लिए करेगा तो तुम उससे छिटक जाओगी, और तुम देवी के रूप में प्रकट होगी और तुम्हारी बड़ी महिमा होगी। सारी समझा दी, सब लोग तुम्हारे बड़ा पूजेंगे, विंध्यवासिनी मैया, शक्ति मैया, दुर्गा मैया, काली मैया, भैरव मैया, तमाम नाम तुम्हारे कलयुग में होंगे और विंध्याचल में निवास होगा। विंध्यवासिनी भगवती माँ के रूप में प्रकट हो जाएगी। और जब सप्तम गर्भ हुआ, योग माया ने खींच कर रोहिणी के घर पहुंचा दिया, गर्भ में पहुंचा दिया, तो सारे लोग कहने लगे रे कंस ने तो बहुत अत्याचार कर दिया देवकी के ऊपर, उसका इस बार करो गर्भ नष्ट हो गया। कृष्ण ने बोला ठीक है नष्ट हो गया, कोई बात नहीं है, कम से कम मारना नहीं पड़ा, लेकिन अब की बार नहीं, ध्यान चूक जाना, ध्यान रखना, देवती बड़ी सुंदर लगती हैं, एक बड़ी विशिष्ट दिव्य तेज है। तो कंस ने कारागार को कठिन कर दिया, हथकड़ी बीड़ी लगा दी, ट्रिपल लेयर जेड सुरक्षा, Z+ की सुरक्षा लगा दी, 3 खान परतें, एक पहरेदार, दूसरा पहरेदार, तीसरे पहरेदार, हथकड़ी, बेड़ी, गेट, फाटक 7 दरवाजे, इतना भयानक उसको जो है कैद में वसुदेव और देवकी को रखा। सबकी जाना मिलना मना। भैया 8वां आने वाला कंस तो दिन गिन के हमेशा चिंतन में, इसलिए तो दुष्टों का कल्याण पहले हो जाता है भक्तों की अपेक्षा। क्यों? भक्त तो चिंतन पूजन करेंगे तभी करेंगे, पाठ करेंगे तभी करेंगे, भजन करेंगे तभी करेंगे चिंतन, लेकिन दुष्ट तो शत्रु के रूप में, क्योंकि जितना शत्रु का दुश्मन का चिंतन बाहर अपने दिमाग में आता है इतना किसी का चिंतन नहीं होता। तो जो राक्षस रहे हैं उन्होंने इसी भाव का आश्रय लेकर के भगवान का चिंतन किया और अपने मोक्ष कल्याण करा लिया। तो कंस अब एक दिन गिनता है, जबकि देखिए कंस एक ऐसा व्यक्ति था, कंस और महाराज परीक्षित 2 भागवत के ऐसे पक्ष हैं जिनको पता था कि हमें कब मरना है, निश्चित था। और किसी को दुनिया में ऐसा पता नहीं होता कि हम कब मरना है, कभी भी किसी भी पल वो पल आ सकता है, एक क्षण का ठिकाना नहीं। लेकिन कंस को यह पक्का पता था कि जब तक देवकी का 8वां गर्भ नहीं होगा तब तक मैं नहीं मर सकता। तो कितने साल का टाइम था? कम से कम 16 साल तो था उसके पास। एक परीक्षित थे जिनको पता था कि मैं 7वें दिन मरूंगा, अभी 6 दिन नहीं मर सकता हूँ। तो देखिए जब जिसको पता था, एक भक्त ने अपने 6 दिन में जीवन का कल्याण कर लिया कि नहीं कर लिया, और एक कंस मरने से बचने के लिए लगा रहा, लेकिन आखिर मारा गया। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया जीवन से मृत्यु नहीं टलती, लेकिन जीवन से मरने का भय टालना जरूरी है, और जीते जी मर जाना मतलब मृत्यु का भय टाल देना, तो सदा के लिए जीवित हो जाना होगा। तो प्रभु प्रकट होने को आए, इतने भयानक बंदिश देवकी और वसुदेव के साथ है, परंतु भगवान की ऐसी कृपा है, भगवान अब प्रकट होने वाले हैं। देवता लोग प्रसन्नता से भगवान की स्तुति करने लग गए। भगवान जब प्रभु का प्रकट होता है, जिस स्वरूप में देवता स्तुति करते हैं,
और स्तुति क्यों करते हैं? देवता कोई उस नहीं करते हैं भगवान के प्रति स्नेह है। भगवान को आते देखकर वो याद दिलाते हैं कि प्रभु किस लिए आ रहे हो, हमारा ध्यान रखना, नहीं तो बदल जाओ, पार्टी बदल जाए। तो कहते हैं ना भगवान ने स्तुति की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। क्या स्तुति कर रहे हैं? जय जय सुरनायक। अरे भगवान तो चराचर के नायक हैं, सृष्टि के समस्त जीवों के नायक हैं। तो देवताओं अकेलों के नायक हैं क्या? हैं? राक्षसों के भी नायक भगवान ही हैं, उनके कोई अलग भगवान है क्या? नहीं। लेकिन देवता उनको याद दिला रहे हैं कि प्रभु कौन सी पार्टी से हो आप? सुरनायक हो, हमारे देवताओं की पार्टी के हो। जन सुखदायक, भगवान तो सृष्टि के प्राणी मात्र को सुख देने वाले हैं, लेकिन देवता कहते हैं नहीं, आप प्रभु अपने जनों का, अपने जो आपके प्रणत जन हैं, आपके भक्त जन हैं, इनका सुखदायक हो। प्रणत पाल, जो आपकी शरण में पड़े हुए हैं उनका पालन करने वाले हो। हे भगवान आप कैसे हो? तो ऐसे करके देवता इसलिए स्तुति करने आते हैं कि ताजा ताजा भगवान आ रहे हैं तो ताजा ताजा याद रहेगा, पुराना नहीं तो भूल जाए, स्वार्थ है। तो देवताओं ने स्तुति की भगवान की, और स्तुति करके भगवान से विदा करके चले गए। अब भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।